जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबकी रक्षा करें। आप सभी को जीवतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो भारतीय संस्कृति में संतान के लिए माता पिता के त्याग और तपस्या का अद्वितीय परंपरा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है जीवत पुत्रिका व्रत, जिसे जीवतिया भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। इस दिन माताएं कठोर उपवास, निर्जला व्रत कर संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव, पार्वती एवं अन्य देवी देवताओं का स्मरण करती हैं। यह व्रत मातृत्व की महानता और संतानों के प्रति माँ का अटूट ममता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह व्रत पितरों के प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है। सनातन धर्म में संतान की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु किए जाने वाले व्रतों में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं 2025 में कब है जीवतिया व्रत। जानेंगे सही तिथि और नहा खाए का समय, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, ओठगन का समय, साथ ही पारण का समय। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जीवित वाहन की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत सप्तमी अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है और इसी दिन व्रत का पालन किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं जितिया व्रत का नहा खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पालन का समय क्या रहेगा। जितिया व्रत का नहा खाए वर्ष 2025 अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहा खाए होता है। इस दिन यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। वही अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहा खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खली झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीवतवाहन की पूजा करने का विधान है। साथ ही सरसों के तेल की खली झिमनी के पत्तों पर अपने पितरों की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाती हैं। अब जान लेते हैं जितिया का उठगन का समय क्या रहेगा। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया उठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली महिलाएं चूड़ा दही समेत, शक्कर समेत चील्हो सिवारे और जीवतवाहन को चढ़ाती हैं, साथ ही अपने पितरों को भी चढ़ाती हैं। इसके बाद उस दही चूड़ा को स्वयं ग्रहण करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पुत्र की, संतान की आयु लंबी होती है। और उठगन के बाद महिलाओं का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को ही सुबह से ही जितिया का व्रत शुरू हो जाएगा। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा और इसी के साथ जितिया का व्रत समाप्त हो जाएगा। 15 सितंबर 2025 सोमवार के दिन जितिया का पारण रहेगा। अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीवतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री को वचन दिया कि उसके पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनः जीवित कर दिया। तभी से परंपरा आरंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीवित वाहन देवता की आराधना करेंगे और आराधना करते हुए वह उपवास व्रत रखेंगी। इस व्रत के एक दिन पहले नहा खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान को गोबर मिट्टी से लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उस पर कुशा से भगवान जीवतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण का व्रत पूरा किया जाता है।
इस व्रत में भगवान जीतवाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। सनातन धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने पुत्र की, संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहा खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु।